Hello बच्चों, let's see the question says mark the correct alternative in each of the following if the sum of odd numbered terms and the sum of even numbered terms in the expansion of x plus a की whole power n are a and b respectively, then the value of x square minus a square का whole power n is a part, a square minus b square, b part, a square plus b square, c part, 4ab, d part none of these। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की होल पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स की पावर n इंटू ए की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए की पावर टू प्लस डैश 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 प्लस एन सी एन एक्स की पावर जीरो इंटू ए की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है एक्स प्लस ए की होल पावर n तो उसका हम एक्सपेंशन इस टाइप से करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर n सेकेंड टर्म है, तो ये हमारा क्या हुआ ऑड नंबर टर्म्स हुआ, ये क्या हुआ इवन नंबर टर्म्स। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, if the sum of odd number term and the sum of even number term in the expansion of x plus a की whole power n are a and b, x plus a की whole power n, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज एन सी जीरो एक्स की पावर n ए की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए की पावर टू प्लस डैश 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 एन सी एन एक्स की पावर जीरो इंटू ए की पावर n। देखो हम इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और इवन नंबर ऑफ टर्म्स को एक साथ यहाँ अलग अलग करके लिखेंगे। तो देखो एन सी जीरो एक्स की पावर n इंटू ए की पावर जीरो, जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा था ऑड नंबर टर्म्स हुआ, एन सी टू सेकेंड नंबर पे आ रहा था इवन नंबर टर्म्स हुआ, तो हमारा ऑड नंबर टर्म्स नेक्स्ट कौन सा मिलेगा, दैट इज द एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस सेम एज एन सी फोर एक्स की पावर n माइनस फोर इंटू ए की पावर फोर प्लस, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ से ऑड नंबर ऑफ टर्म्स प्लस इवन नंबर ऑफ टर्म्स। देखो यहाँ पर लिखते हैं तो कौन सा प्लेस मिलेगा हमारा, एन सी वन वाला एक्स की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर वन प्लस इसके आगे हमारा कौन सा मिलेगा यहाँ से, दैट इज द एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री इंटू ए की पावर थ्री प्लस दैट एंड सो ऑन। देखिए इसकी हमारी यहाँ से वैल्यू क्या गिवन है, ए है, और इसकी भी यहाँ से इवन नंबर ऑफ टर्म्स है जो, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, बी है। जिसे हम यहाँ से ये लिख सकते हैं दैट इज एक्स प्लस ए की होल पावर n इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड हमें देखो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर n। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए की होल पावर n। देखो एक्स प्लस ए की होल पावर n की तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या है ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए की होल पावर n। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द ए प्लस बी एक्स माइनस ए की होल पावर का बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एन सी जीरो एक्स की पावर n ए की पावर जीरो माइनस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू ए की पावर टू प्लस डैश 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 एन सी एन
एक्स की पावर 0 इंटू ए की पावर माइनस ए की पावर n। इसको यहाँ पर देखते हैं, प्लस एन सी जीरो एन सी एन एक्स की पावर 0 इंटू माइनस ए की पावर n। देखो इसमें भी हम इवन नंबर और ऑड नंबर के टर्म्स में लिखेंगे। इवन नंबर ऑफ टर्म्स कौन से हमारे होंगे यहाँ से, दैट इज द पहले ऑड वाले लिख लेते हैं, एन सी जीरो एक्स की पावर n ए की पावर 0 प्लस ऑड वाई लिखना है तो ये वाला आएगा, एन सी टू भी आएगा यहाँ पर, दैट इज द एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर। फिर अगला हमारा एन सी फोर आएगा, एन सी फोर एक्स की पावर n माइनस फोर इंटू ए की पावर 4 प्लस डैश। और देखो इवन, ये तो हमारे ऑड नंबर का, इवन नंबर में कौन सा टर्म आ रहा है, एनसी माइनस का एनसी वन माइनस का एनसी थ्री, तो सभी माइनस वाले टर्म हो तो माइनस अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो अंदर यहाँ से हमें क्या बचेगा, एनसी वन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर 1 प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री ए की पावर 3 प्लस डैश एंड सो ऑन। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सम ऑफ द ऑड नंबर टर्म्स एंड द इवन नंबर टर्म्स इज ए एंड बी। ये हमारे कौन से हैं, ऑड नंबर, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ से क्या मिलेगा ए प्लस बी। तो ऑड नंबर टर्म का क्या है हमारा ए है माइनस, और इवन नंबर टर्म्स का हमारा सम क्या है बी है, तो यहाँ से माइनस है तो माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों से यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी पार्ट 4ab, डी पार्ट नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वो भी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।